हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चंद्रयान। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अमेजिंग सीरीज ऑफ शॉर्ट ट्रिक, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उससे सेक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स होते हैं जिसका सेक्रीशन जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड में होता है। तो ब्लड में जिसका डायरेक्टली सेक्रीशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, कितने एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग का ट्रिक है, हे पिटुपिन, थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस गए हैं पेन आधार लेने ताकि ओवरी टेस्ट दे सके। तो इसमें से जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें ही हमारा छुपा हुआ है ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले नाम लिख लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहला है हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट है पिट्यूटरी, उसके बाद है पीनियल ग्लैंड, फोर्थ है थायराइड, नेक्स्ट है पैराथायराइड, सिक्स्थ है थाइमस, सेवेंथ है पेन से पेनक्रियस, एट है एड्रिनल ग्लैंड, नाइन्थ है ओवरी इन केस ऑफ फीमेल, एंड टेंथ है टेस्टिस इन केस ऑफ मेल। तो ये 10 एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्चुअली 9 एंडोक्राइन ग्लैंड ही प्रेजेंट होते हैं इन द ह्यूमन बींग्स। अगर वो फीमेल हुई तो उसमें होगा ओवरी, और अगर वो मेल हुआ तो उसमें होगा टेस्टिस। अब ये पूरा का 10 जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें सेक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रीट होता है। तो यहाँ पे ये हार्मोन्स के रिलेटेड कोई नाम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो नाम है वो रिलेटेड है एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम के अकॉर्डिंग। सिर्फ कुछ ही नाम है जो याद करने लायक है और वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जो सेक्रीट होता है वो होता है या तो रिलीजिंग हार्मोन्स, या तो सेक्रीट होंगे रिलीजिंग हार्मोन्स, या तो सेक्रीट होंगे इनहिबिटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस या तो रिलीज करने के लिए हार्मोन को सेक्रीट करेगा, या उस रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट यानी कि रोकने के लिए हार्मोन्स को सेक्रीट करेगा। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 हिस्सा होता है, एक होता है एडिनोफाइसिस, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड नेक्स्ट वन इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस का 2 जोन, जिसको बोला जाता है पार्स डिस्टलिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस का नाम होता है इंटीरियर पिट्यूटरी, और इसका नाम होता है, इसका कुछ अलग सा नाम नहीं होता, पार्स इंटरमीडिया। नेक्स्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम है, ये 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, किसको? ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो हार्मोन्स को रिलीज कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और नेक्स्ट वन इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही तरीके का स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, वो है मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो 2 तरीके का हार्मोन रिलीज करता है, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वेसोप्रेसिन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना, हम लोग बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सेक्रीट होता है, मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जो होता है, एक होता है T3 हार्मोन, एक होता है T4 हार्मोन। T3 हार्मोन को ट्राई आइडोथायरॉक्सिन भी बोला जाता है, ट्राई
आयोडोथायरॉक्सिन, और इसको बोला जाता है टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन और सिंपली थायरॉक्सिन, सिंपली थायरॉक्सिन हार्मोन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका सिंपल नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। थाइमस जो होता है, थाइमस से सिंपल जिस ग्लैंड का नाम है उसी तरीके से है, इसका नाम है थाइमोसिन। ठीक है। पेनक्रियाज में दो तरीके का सेल पाया जाता है, एक पाया जाता है अल्फा सेल, एक पाया जाता है बीटा सेल। जो अल्फा सेल है वो किस तरीके का हार्मोन रिलीज करता है? वो रिलीज करता है ग्लाइकोजन। ठीक है। और बीटा सेल जो रिलीज करता है वो रिलीज करता है इंसुलिन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पेनक्रियाज के पास दो तरीके का सेल है, एक है अल्फा सेल, एक है बीटा सेल। अल्फा सेल सेक्रीट करता है ग्लाइकोजन और बीटा सेल सेक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग के पास है किडनी के ऊपर दो ग्लैंड पाया जाता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर में ग्लैंड होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड में दो जोन होते हैं, एक को बोला जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज करता है वो है एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स। अब यहाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी अलग अलग जोन है। ठीक है। तो सबसे पहला जोन जो है वो है जोना रेटिकुलरिस, नेक्स्ट है जोना फेसिक्यूलेटा, जोना फेसिक्यूलेटा, और थर्ड है जोना ग्लोमेरुलस। ठीक है। ये तीन जोन है और तीन जोन से अलग अलग तरीके के कॉर्टिकॉइड्स सेक्रीट होते हैं। ये कॉर्टिकॉइड्स कौन कौन से हैं? जोना रेटिकुलरिस सेक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, जोना फेसिक्यूलेटा सेक्रीट करता है ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड, और जोना ग्लोमेरुलस सेक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है। अब नेक्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स का तो बात हो गया, अब बात करते हैं एड्रिनल मेड्यूला का, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं। किडनी के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि दो स्ट्रक्चर होता है एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल मेड्यूला से सेक्रीट होने वाले हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन। एक और हार्मोन सेक्रीट होता है, उसका नाम है नॉर एड्रिनलिन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना ये है कि किडनी के पास होते हैं दो जोन, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स वाला जोन है उसमें तीन जोन और पाया जाता है, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिक्यूलेटा और जोना ग्लोमेरुलस। तो जोना रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जोना फेसिक्यूलेटा से ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड और जोना ग्लोमेरुलस से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओवरी से सिंपली है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होते हैं, और टेस्टिस से जो रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन, या फिर इसको एंड्रोजेंस भी बोला जाता है। ठीक है। एक बार समाप्त कर लेते हैं सारा चीज। देखो हमारे पास है टोटल 10
ग्लैंड्स क्या क्या, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है या तो रिलीजिंग हार्मोन या तो इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स के, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास दो जोन होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के पास फिर से दो जोन होता है, पास डिस्टलिस और पास इंटरमीडिया। पास डिस्टलिस वाला जो पार्ट है उसको इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है जिससे कि ग्लैंड स्टिमुलेट हो सके और ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज कर सके। यहाँ पे 4 स्टिमुलेट हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड नेक्स्ट वन इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमें नींद आने लगती है, और स्टिमुलेटिंग मेलाटोनिन ग्लैंड को यानी कि पिलियन ग्लैंड को मेलाटोनिन सेक्रेट करने में मजबूर करता है जिससे हमें नींद आने लगे। पार्स नर्वोसा को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है, इसका 2 हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, वो सेक्रेट करता है T3 एंड T4 हार्मोन्स। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड हार्मोन, थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन हार्मोन। पैनक्रियास के पास 2 सेल होते हैं, 2 टाइप का, एक अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। अल्फा सेल सेक्रेट करते हैं ग्लाइकोजन एंड बीटा सेल सेक्रेट करते हैं इंसुलिन। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग के पास है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं इसके पास 2 जोन्स होते हैं, एक होता है एड्रिनल मेड्यूला, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अलग अलग 3 जोन होते हैं। सबसे पहला होता है जोना रेटिकुलरिस, उसके बाद होता है जोना फेसिकुलेटा, उसके बाद होता है जोना ग्लोमेरुलस। और इसका सीक्वेंस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेटिकुलस पहले है कि ग्लोमेरुलस या फेसिकुलेटा, तो इस हिसाब से आप पढ़ना कि रेटिकुलरिस, फेसिकुलेटा एंड ग्लोमेरुलस। क्लियर है। नेक्स्ट है ये जोना रेटिकुलरिस जो है सेक्स कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, जोना फेसिकुलेटा ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है और जोना ग्लोमेरुलस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। एड्रिनल मेड्यूला जो है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ये 2 तरीके का हार्मोन्स को रिलीज करता है। क्लियर है इतना तक। नेक्स्ट अगर बात करें, ओवरी रिलीज करता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टिस रिलीज करता है एंड्रोजन्स या उसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट को याद करके अच्छे से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।